बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। केमिस्ट्री क्लास 12 सेकंड ईयर केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8 का ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके चैप्टर नंबर 8 का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स किए थे। मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि जो अल्कीन्स होते हैं वो तीन तरह के रिएक्शन देते हैं, एक एडिशन रिएक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और तीसरे नंबर पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और लास्ट वाले लेक्चर में हमने अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था। आज वाले लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ। सबसे पहला जो हम रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्कीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अल्कीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यहां मैं लिखूंगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट, जब भी अल्कीन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में जब भी अल्कीन रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो एपॉक्साइड्स होंगे, वो एपॉक्साइड्स होंगे। एपॉक्साइड्स को ऑक्सीरेन रिंग भी कहते हैं, ऑक्सीरेन रिंग, ऑक्सीरेन रिंग। फिर सुनिएगा, जब भी अल्कीन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन एपॉक्साइड और ऑक्सीरेन रिंग्स आर फॉर्म्ड। ये चीजें बनती हैं कब, जब सिल्वर ऑक्साइड हम यूज करें, इसकी मौजूदगी में अगर हम रिएक्शन को चलाएं, इसकी मौजूदगी में हम रिएक्शन करें तो ये चीजें बनेंगी एपॉक्साइड। अब सिंपलेस्ट अल्कीन में रिएक्शन लिखता हूं, सिंपलेस्ट अल्कीन में लेता हूं वो क्या है, इथीन, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास सिंपलेस्ट अल्कीन है इथीन। प्लस ऑक्सीजन को मैंने ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में मैंने इसका रिएक्शन करवाया एट 300 डिग्री टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे मैंने जब इसका रिएक्शन करवाया अल्कीन के साथ ऑक्सीजन का, तो मेरे पास क्या बनता है, ये एक ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, ये 2:2 से कैंसिल हो जाता है, बैलेंस करने के लिए लिखा है, एक ऑक्सीजन है। यहां से ये बॉन्ड टूटता है, देखिएगा डियर स्टूडेंट, अल्कीन का ये बॉन्ड टूटता है और जो ऑक्सीजन होती है वो दोनों कार्बन के साथ जुड़ जाती है। देखिएगा जरा, दोनों कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। H2C सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड टूट गया। ये देखें, इसको कहते हैं एपॉक्साइड, इसका नाम वैसे क्या है, इथिलीन ऑक्साइड, इथाइलीन ऑक्साइड, ऑक्साइड या एपॉक्साइड इसको हम सिंपली कहते हैं। फिर सुनिएगा, जब हमने अल्कीन को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, ये रिएजेंट नहीं आपने बोलने डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा करें। जब भी केमिस्ट्री आप पढ़ें तो उसको नोट किया करें, अपने नोट्स बनाया करें।
ये रिएजेंट्स की गेम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएजेंट की गेम है। एक रिएजेंट डालोगे, प्रोडक्ट कुछ बनेगा, उसी ही चीज को रिएक्ट करवाओ किसी दूसरे रिएजेंट को डाल के, तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ बनेगा। ऑर्गेनिक में जो प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि रिएजेंट हम कौन सा यूज कर रहे हैं। अब हमने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया एल्कीन के साथ, जब एल्कीन के साथ मैंने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मेरे पास प्रोडक्ट एपॉक्साइड बने। मेरे पास कौन से प्रोडक्ट बने? एपॉक्साइड बने। ये एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन अब अल्कीन का हम करेंगे, रिएक्शन विद KMnO4, रिएक्शन विद KMnO4। इसको हाइड्रोलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, हाइड्रोलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट क्या होता है, हम अल्कीन को KMnO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। 1% अल्कलाइन KMnO4 के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो ग्लाइकोल बनता है, डाइओल यानी कि ग्लाइकोल। दोनों कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच होंगे, दोनों कार्बन के ऊपर, अल्कीन के दोनों कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच होंगे। देखिएगा रिएक्शन जरा, ये सिंपलेस्ट अल्कीन है मेरे पास, जिसको मैंने क्या कहा, इथीन। इसको मैंने KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया प्लस वाटर H2, तो मेरे पास जो चीज बनती है वो क्या, ग्लाइकोल बनती है। ग्लाइकोल, मैं रिएक्शन लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। H2C सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों के ऊपर OH ग्रुप लगेंगे, दोनों के ऊपर OH ग्रुप लगेंगे, प्लस MnO2 प्लस KOH। अब इक्वेशन को जरा बैलेंस कर लें, हम इक्वेशन को हम जरा बैलेंस कर लें। देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहां मैं ये ब्लैक मार्कर के साथ इसको बैलेंस करने लगा हूं। इसके साथ आपने 3 लिखना है, इसके साथ KMnO4 के साथ 2 लिखना है, और वाटर के साथ आपने 4 मोल इसके लिखने हैं, ठीक है। और बिल्कुल इसी ही तरह इधर भी ऐसे ही करना है, आपने 3 लिखना है ग्लाइकोल के साथ, 2 इधर लिखना है और 2 ही इधर लिखना है। अब इसको याद किस तरह करेंगे? अक्सर हमारा मसला ये होता है स्टूडेंट्स का कि उनको इक्वेशन का तो पता होता है लेकिन उनको बैलेंस करनी नहीं आती। देखिए CH2 ये 3 है, ये देखिए 2Mn है, ये देखिए मैंगनीज 2 है, 2 लिख लिए। K कितने हैं, पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं जी, 2 लिख लिए हमने। 4 वाटर के मोल लिए हैं, इसमें से 2 जो 3 OH है वो यहां अटैच हो जाएंगे, OH यहां से 2 ऑक्सीजन रिमूव होंगी, ठीक है, इसलिए यहां 2 रह गया। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको याद करने का सिंपल तरीका जो मैंने सीखा था वो देखिए, इक्वेशन के साइड पे देखें 324 है और दूसरी साइड पे 322 है। मैंने एक तरतीब याद की थी, वो क्या, सबसे पहले अल्कीन लिखना है, फिर KMnO4 लिखना है, फिर वाटर लिखना है। 324, 3 लगा दिया अल्कीन के साथ, 2 लगा दिया KMnO4 के साथ, और 4 लगा दिया मैंने वाटर के साथ। अब जब मैंने प्रोडक्ट बनाना है वो भी मैंने इसी तरह ही याद किया, 322, 3 मैंने लगा दिया, 3 लगा दिया ग्लाइकोल के साथ, 2 लगा लिया MnO2 के साथ, और 2 जो रह गया वो लगा दिया KOH के साथ। इस तरह 324 322 इस तरह मैंने याद किया था। ये जो मेरे पास प्रोडक्ट बना, ये क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये मेरे पास प्रोडक्ट बना। अब तीसरा रिएक्शन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कंबस्टन रिएक्शन। वो एक और बात इसमें, ये जो हम KMnO4 यूज करते हैं ना, इसको बाय रिएजेंट भी कहते हैं। 1% अल्कलाइन KMnO4 को हम बाय रिएजेंट कहते हैं। ये किस लिए यूज होता है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डिटेक्शन के लिए यूज होता है, डिटेक्शन के लिए, डिटेक्शन ऑफ unsaturated
हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोकार्बन्स की अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। इसका जो पिंक कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अगर इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड यानी कि इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। एक ये और दूसरा ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो हमने एडिशन रिएक्शन में डिस्कस किया था। ये दो टेस्ट यूज होते हैं डिटेक्शन फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। दो टेस्ट यूज होते हैं, ये आप याद रखिएगा। तीसरा रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो रिएक्शन विद कंबस्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, है तो ऑक्सीजन के साथ ही है, कंबस्शन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है, अल्कीन को हम एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अल्कीन को हम एयर के यानी कि ऑक्सीजन में रिएक्ट कराते हैं, एक्सेस ऑक्सीजन में। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट जनरेट होती है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट जनरेट होती है। देखिएगा जरा, ये मैंने ले ली भाई सिंपलेस्ट अल्कीन यानी कि ईथीन, इसको मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। मेरे पास जो चीजें बनी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, मेरे पास वाटर वेपर्स बने और कुछ हीट जनरेट हुई। ये तीन चीजें मेरे पास बनी। देखिएगा डियर स्टूडेंट, कुछ गौर करें जरा, ऊपर में हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन ही किया था, नीचे भी वही किया। फर्क क्या है? फर्क ये है जब हमने ये वाला रिएक्शन भरा जिसमें एपॉक्साइड बनने थे, उसमें हमने कैटालिस्ट यूज किया। जो मैंने कहा कि सिल्वर ऑक्साइड है, ये एपॉक्साइड ऑक्सीरेन रिंग बनाता है, जबकि इसमें हमने नहीं किया, इसमें फ्लेम्स बनते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, अल्कीन को डायरेक्ट हमने एक्सेस ऑक्सीजन के अंदर जब रिएक्ट करवाया, इसका रिएक्शन करवाया, वाटर वेपर्स बने, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और कुछ हीट रिलीज हुई, कुछ हीट रिलीज हुई। ये तीन रिएक्शन हो गए। चौथा रिएक्शन जो हमारे पास आता है ओजोनोलाइसिस, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलाइसिस। इसके नाम से ही जाहिर है ओजोनोलाइसिस। ओजोन यूज करेंगे, लाइसिस उसके तोड़ने के लिए हम ओजोन का यूज करेंगे। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन या रिएक्शन विद ओजोन, दोनों तरह बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन में तो पहले तो ओजोन क्या चीज है? ओजोन एलोट्रोपी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन इज द एलोट्रोपी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। O3 is the allotropy form of oxygen। ये बहुत ही रिएक्टिव होती है। ये जो फॉर्म होती है ओजोन O3, ये बहुत ही रिएक्टिव फॉर्म होती है। अब हम जब इसका रिएक्शन करवाएंगे, देखिएगा जरा, इसका रिएक्शन करवाएंगे देखिएगा जरा, सिंपलेस्ट अल्कीन मैंने ले ली, उसके बाद ओजोन O3 के साथ मैंने रिएक्ट करवाया, तो मेरे पास क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल मोलोजोनाइड बनता है। देखिएगा जरा, ये तीन ऑक्सीजन है, तीनों को मैं अटैच कुछ इस तरह से करूंगा, डबल बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन का। देखिएगा, मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड इसको क्या कहते हैं जी? मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड, और ये अनस्टेबल है। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं, रीअरेंजमेंट इसकी मैं करूं, रीअरेंजमेंट इसकी मैं करूं, तो किस तरह ये बनेगा? देखिएगा जरा, CH2 CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये दोनों इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है और ये ऑक्सीजन दोनों के साथ अटैच हो जाती है इस तरह।
इसको कहते हैं ओजोनाइड, इसको कहते हैं ओजोनाइड। इसको कहते हैं ओजोनाइड। देखिएगा सबसे पहले अनस्टेबल मोलोजोनाइड बनती है, मोलोजोनाइड की रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट मोलोजोनाइड की तो ओजोनाइड बना मेरे पास। अब ओजोनाइड को मैं रिएक्ट करवाता हूं, ओजोनाइड को मैं रिएक्ट करवाता हूं, देखिएगा ओजोनाइड को मैं रिएक्ट करवाता हूं। ये पॉइंट आपने जरा गौर से समझना है। ओजोनाइड को मैंने रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, H2O के साथ, H2O के साथ। ये भी मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं जो एंटी डैश के हवाले से बहुत अहम है, ये जरा नोट कीजिएगा। मैंने जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक जो पहले कार्बन के देखें, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है भाई, और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O। ये भी तो देखें वही चीज है, एक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, फार्मा एल्डिहाइड बना। ये दोनों फार्मा एल्डिहाइड है, यहां मैं 2 लिख देता हूं, प्लस प्लस ये देखिएगा जरा, ये ऑक्सीजन इस वाटर के साथ मिलके पर ऑक्साइड बना देगी H2O2। इस पर ऑक्साइड को, इस पर ऑक्साइड को, इस वाली पर ऑक्साइड को खत्म करने के लिए मैं जिंक का यूज करूंगा। जिंक एज रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मैं यूज करूंगा। क्यों करूंगा वो भी मैं बताता हूं। तो ये मेरे पास जिंक ऑक्साइड बनेगा, प्लस ऑक्सीजन निकल गया, वाटर एज इट इज आ जाएगा जो पहले था। देखिए डियर स्टूडेंट, मोलोजोनाइड अनस्टेबल था, रीअरेंजमेंट हुई इसकी, ओजोनाइड बना। ओजोनाइड को मैंने वाटर के साथ ट्रीट किया तो मेरे पास एल्डिहाइड आया। कौन सा आया? फॉर्मएल्डिहाइड। कौन सा आया जी? फॉर्मएल्डिहाइड। और पारोक्साइड साथ में निकल गया। इस पारोक्साइड को रिमूव करना जरूरी था, जिसके लिए मैंने जिंक का यूज किया। डियर स्टूडेंट नोट करें, इसकी और एग्जांपल अभी हम डिस्कस करते हैं, और जिंक क्यों यूज किया है। अगर हम जिंक को ना यूज करें तो फिर रिएक्शन कहां जाएगा, क्या बनेगा, ये नोट कर लें जरा। अब डियर स्टूडेंट हम देखेंगे अगर हम जिंक का यूज नहीं करते तो क्या होता है, देखिएगा जरा। ये हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कीन, इसका मैंने रिएक्शन करवाया, इसकी ओजोनोलाइसिस कराई। ये मैं अभी पिछला रिएक्शन ही लिख रहा हूं, मुकम्मल नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। ओजोन ली, दूसरे नंबर पे हमने इसकी रिडक्शन करवाई वाटर के साथ और जिंक के साथ। तो मेरे पास फॉर्मएल्डिहाइड बना था, मेरे पास फॉर्मएल्डिहाइड बना था, ये मेरे पास बना था फॉर्मएल्डिहाइड मेरे पास बना था, और पर ऑक्साइड बना था। इस पर ऑक्साइड को मैंने जिंक के साथ यूज किया तो मेरे पास ZNO बना और H2 बना। डियर स्टूडेंट अब कुछ पॉइंट नोट कीजिएगा, अगर मैं जिंक को नहीं यूज करता तो क्या होता, देखिएगा। पहला पॉइंट लिखें, इफ जिंक is not used then, अगर जिंक ना यूज होगा तो क्या बनेगा, H2O2, ये जो पारोक्साइड है ये क्या कर देगा, विल बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। अगर जिंक हम ना यूज करें, पर ऑक्साइड बनेगा, जो पर ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड को, और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। देखिएगा जरा, देखिएगा जरा,
एल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम जिंक नहीं यूज करेंगे। लेकिन कीटोन नहीं यूज होगा, कीटोन चेंज नहीं होगा, कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखिएगा जरा। ये मेरे पास अल्कीन है, सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मैंने ले ली, ठीक हो गया। इसका मैंने रिएक्शन, मैं मुकम्मल नहीं लिखूंगा, मोलोजोनाइड ओजोनाइड ये चीजें नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये आपको पता चल गई है कि इंटरमीडिएट बनेगा, मोलोजोनाइड बनेगा, उससे उसकी रीअरेंजमेंट होगी, ओजोनाइड बनेगा, और ओजोनाइड को मैं इन चीजों से रिएक्शन करूंगा तो एल्डिहाइड बनेगा। अब मैं जिंक नहीं यूज करूंगा, जब मैं जिंक नहीं यूज करूंगा तो ये जो है पेरोक्साइड H2O2 ये ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड को, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखिएगा जरा, पहला मैंने ओजोन यूज की, दूसरा मैंने वाटर यूज किया, जिंक नहीं यूज किया। देखिएगा मेरे पास दो चीजें बनेंगी, यहां से अगर मैं तोड़ूं, देखिएगा जरा, एक ऑक्सीजन दोनों को दे दें। सिंपली याद रखिए, सिंपल ट्रिक है, क्योंकि एंटी टेस्ट का ये पॉइंट है। एंटी टेस्ट में कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होता, एमसीक्यू होता है, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई ट्रिक याद करनी पड़ती है। ये ना हो गया वहां सारे का सारा मैकेनिज्म लिखने बैठ जाएंगे, इससे बनता क्या? टाइम का जो वेस्ट है। ये ट्रिक याद रखें। इस तरह हम इसको ब्रेक करते हैं, एक ऑक्सीजन इसको दे दे, एक ऑक्सीजन इसको दे दे, ये कीटोन बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। देखिएगा जरा, CH3 ये वाले डबल बॉन्ड O, और ये देखिएगा डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन इसको दे दी H और CH3 प्लस जिंक नहीं यूज किया मैंने, अब जिंक नहीं यूज किया। यहां जो तीसरा ऑक्सीजन था ओजोन का, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H2O2 पेरोक्साइड कर देगा। अब देखिएगा इसकी कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती इसकी मौजूदगी में, क्योंकि एक माइल्ड, अब देख ले क्यों नहीं होती, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कीटोन हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडाइज होते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, ये रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। एसिटाल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड में चेंज होगा, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड में चेंज होगा। देखिएगा यहां OH, इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं तो वो इस तरह लिखूंगा मैं, अगर इसको सीधा करके लिखूं तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH एसिटिक एसिड। इससे यह पता चलता है कि अगर हम जिंक का यूज नहीं करेंगे तो जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज किसमें हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता, कीटोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडाइज होता है। H2O2 पेरोक्साइड ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये था ओजोनोलाइसिस, और मैंने इसकी ट्रिक भी बता दी। इस तरह आप इसको ब्रेक करें, एक ऑक्सीजन इसको दें, एक ऑक्सीजन इसको दें, और जो एक रह गया है वो H2O2 के पास जाएगा। अगर जिंक नहीं यूज किया तो ये बनेगा, अगर जिंक यूज किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। लास्ट में जो हमारा रिएक्शन रह गया वो पॉलीमराइजेशन है। डियर स्टूडेंट, लास्ट में हमारे पास जो रिएक्शन अल्कीन का है वो है पॉलीमराइजेशन। एडिशन रिएक्शन हमने 4 तरह के पढ़ लिए, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद KMnO4, कंबस्टन रिएक्शन, और लास्ट में ओजोनोलाइसिस को हमने डिस्कस किया। अब तीसरी टाइप का जो रिएक्शन होते हैं वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं। पॉलीमराइजेशन ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जिनमें स्मॉल मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपस में मिलते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आपस में मिलते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, एक चेन बना देते हैं लंबी सी, उसको पॉलीमर कहते हैं, और इस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स
combine with each other to form a large molecule called polymers, and this process is called polymerization. This process, this phenomena is called polymerization. It's called polymerization. ठीक है, अब इसका रिएक्शन देखिएगा जरा। अब इसमें कंडीशन देखें, मेरे पास जो टेम्परेचर होगा वो हाई टेम्परेचर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। डिफरेंट कैटलिस्ट में यूज करूंगा। अब जो मेरे पास रिएक्शन है वो जरा देखिएगा, मैं स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि कितने, मैं n नंबर ऑफ अल्कीन मॉलिक्यूल लिख देता हूं, n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल मैंने यूज किए। अब देखिएगा जरा, इसका आपस में मैंने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिएक्ट करवाया 400 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो मेरे पास प्रोडक्ट बना वो मेरे पास एक पॉलीमर चेन आती है कुछ इस तरह, n नंबर मॉलिक्यूल, यानी कि अल्कीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जुड़ के बहुत बड़ी चेन आती है, इसलिए यहां मैंने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख दिया। अल्कीन को लिखने की बजाय मैंने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख दिया। अब अगर हम, अच्छा ये बनता क्या, ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन जो हम प्लास्टिक बैग्स रबर वगैरह बनाने में यूज करते हैं, पॉलीथीन। पॉलीमराइजेशन में पॉलीथीन बनती है। अगर हमें अच्छी पॉलीथीन चाहिए, अगर हमें अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें ये दो कैटालिस्ट यूज करने हैं। एंटी टेस्ट का बहुत एमसीक्यू है, नोट कर लें। ये दो कैटालिस्ट अगर हम यूज करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट पॉलीथीन आती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है, गुड क्वालिटी की हमें हासिल होती है पॉलीथीन। पहला जो कैटालिस्ट है वो है एल्युमिनियम ट्राई दूसरा जो हमारे पास कैटालिस्ट है वो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये क्या जी, एल्युमिनियम ट्राई। और ये क्या जी भाई, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये दो कैटालिस्ट हैं। अगर हमें अच्छी पॉलीथीन चाहिए तो हम ये दो कैटालिस्ट को यूज करके गुड क्वालिटी ऑफ पॉलीथीन ऑब्टेन कर सकते हैं। ये था पॉलीमराइजेशन। डियर स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स खत्म हो गई। हमने पहले एडिशन रिएक्शन को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज वाले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।